Good morning, kids. Welcome to SRV Academy. Today I am going to teach you subject science. This is our class 4th and our chapter is 3rd chapter based on digestive system. So in our earlier video, actually I have discussed with you that what do you understand by the digestion, and this is our part 2 of this chapter. So in this chapter we will discuss the rest of the things of this chapter, but before going to start our next topic, I just want to discuss with you the earlier things. Means in our earlier video I have told you that what you understand by the digestion. So digestion is a process in which complex food is broken down into simple soluble substance so that it can be absorbed easily and known as digestion. यानी डाइजेशन एक प्रोसेस है, मैंने बताया था आपको कि जो भी हम फूड एक्सेप्ट करते हैं दैट इज इन अ complex form. Why I am saying complex means complicated. Means in food so many nutrients are present like carbohydrate, proteins, fats, minerals. These all are components and very important substances present in our food and known as nutrients. So these are actually in a complicated form present in this food is in a complicated form. जो भी हम ये nutrients होते हैं वो एक complicated form में होते हैं या जिनको हम complex food भी कहते हैं. तो इसको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ने का जो प्रोसेस होता है दैट इज डाइजेशन. वही डाइजेशन होता है, यानी खाने का पचना, खाने का डाइजेस्ट होना. जब खाना जो हमारे अंदर हम व्हेन वी एब्जॉर्ब द फूड, व्हेन वी टेक द फूड, तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली फूड वी आर टेकिंग. हाँ, सो इट जस्ट ब्रोकन डाउन इन अ सिंपल कॉम्प्लेक्स में टूट जाता है. लाइक स्टार्च इज ब्रोकन इन अ शुगर कॉम्प्लेक्स, है ना. तो जब ये सिंपल कॉम्प्लेक्सेस में टूट जाता है देन हमारी बॉडी इनको इजीली एब्सॉर्ब करती है और इन द फॉर्म ऑफ ब्लड के फॉर्म में ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है. सो द डाइजेशन in which complex food is broken down into simple and soluble substance that is can be absorbed easily known as digestion. That I have already discussed with you in our earlier video, but today I have also repeated again, and also I have discussed with you the diagram of digestive system. आपके साथ मैंने digestive system का जो diagram था वो भी अपने earlier video में डिस्कस किया था, but here I am again discuss with you that जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज कंप्लीटेड इनटू 6 ways. 6 ways में कंप्लीट होता है, 6 रास्ते हो, मतलब 6 तरीके से 6 स्टेप्स होते हैं इसमें जिससे ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है. तो फर्स्ट जो वे होगा, वी ऑल नो वी टेक फूड थ्रू अवर माउथ. हमको पता है जो फूड होता है किससे लेंगे हम, सबसे पहले अपने माउथ से. सो इन माउथ व्हाट प्रोसेस इज डन इन माउथ. टीथ हेल्प टू च्यू द फूड, जो टीथ होंगे फूड को च्यू करेंगे. दैन सिलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च. जो सिलाइवा होगी इट जस्ट व्हेन वी च्यू द फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, देन सिलाइवा प्रेजेंट इन अवर सिलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ अवर टंग. हमारी जो टंग होती है उसमें सिलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और वो क्या सीक्रेट करते हैं, सिलाइवा, जिसको हम लार कहते हैं हिंदी में. वो फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं और फूड को सिंपलर स्टार्च में, सिंपलर कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा स्टिकी बना देते हैं जिसको हम इजीली सॉलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं थ्रू द फूड पाइप, जिसको हम ओइसोफेगस कहते हैं. तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, माउथ, वेयर वी ग्राइंड द फूड. जो टीथ होते हैं दे च्यू द फूड और ग्राइंड द फूड. देन इन माउथ सलाइवा मिक्स with the food and help into the digestion. Then food will come in the food pipe और oesophagus. ठीक है ना. फूड कहाँ आता है, फूड पाइप में आता है या oesophagus में आता है. एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस ऑल द थिंग्स इन आवर अर्लियर वीडियो, बट वी आर डूइंग हियर रिविजन, है ना, रिविजन कर रहे हैं. सो oesophagus यू नो दिस इज यूज. फर्स्ट आई हैव टोल्ड यू माउथ, ये माउथ हो गया, आप सबको पता है. देन ओइसोफेगस जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, दिस इज ओइसोफेगस. देन अब विद द हेल्प ऑफ ओइसोफेगस ये कहाँ आया, फूड विल कम इनटू स्टमक. दिस इज द स्टमक. ये जो स्टमक है यहाँ हमारा फूड आता है. तो स्टमक में सम गैस्ट्रिक जूसेस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट्स होते हैं जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. देन अवर फूड विल कम इन स्मॉल इंटेस्टाइन. हियर या स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सम इंटेस्टाइनल जूस, सम वाइल्ड जूस, पैनक्रियाटिक जूस, these are involved with that food
एंड हेल्प इन द डाइजेशन। तो ये सब जूसेस क्या होते हैं, फूड के साथ एब्जॉर्ब होकर के उस डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देन अवर फूड विल कम इन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हमारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, वहाँ वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है फ्रॉम द फूड, और जो वेस्ट मटेरियल या रफेज होते हैं दैट विल कम आउट थ्रू द एनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। सो इट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एक्चुअली। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस every part of digestion, every part that involve in digestion I will discuss with you in our next paragraph. Okay, so look on your next page and your next paragraph. The first part which take part in digestion, that is mouth. जो हमारा फर्स्ट पार्ट है जो डाइजेशन में पार्ट लेता है, दैट इज माउथ। ठीक है, सो माउथ, food is taken into our mouth. Yes, I have told you. We all know that from which part we take food. We take food from our mouth. हम अपने माउथ से खाना खाते हैं. Okay. Teeth present in the mouth chew and grind the food. जो हमारे teeth होते हैं, they help to chew. Chew means चबाने में, and grind to उसको mix करने में, खाने को mix करने में, उसको grind करने में हमारी help करते हैं. Why? Because they broken the complex फूड इंटू अ सिंपलर सब्सटेंस। जो कॉम्प्लेक्स फूड है मीन्स कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, इनको सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक स्टार्च, शुगर इनमें तोड़ देते हैं। ठीक है, व्हेन वी च्यू द फूड गेट मिक्स विथ सलाइवा। यस, आपने फील किया होगा कि जब हम अपने फूड को अपने टीथ से च्यू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो फूड होता है वो स्टिकी और बिल्कुल ग्राइंड हो जाता है। वाई इट इज़ स्टिकी? बिकॉज सो मैनी सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन अवर टंग एंड दे जस्ट सीक्रेट सलाइवा, और सलाइवा क्या करेगी, इट जस्ट मिक्सड विद द फूड एंड मेक इट स्टिकी, और उसको खाने को बहुत स्टिकी, बहुत सॉफ्ट बना देते हैं। सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड कन्वर्ट इनटू अ सॉल्युबल शुगर। जो क्या करती है, स्टार्च को, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, दीज कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म होते हैं। तो स्टार्च को क्या करती है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड कन्वर्टेड इनटू शुगर, और उसको क्या है, शुगर में चेंज कर देती हैं। ठीक है, स्टार्च का डाइजेशन करती है, जो भी फूड हम ले रहे हैं उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा, उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगी, सॉल्युबल शुगर में। यानी स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और इट जस्ट चेंज इट इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस दैट इज शुगर. It is secreted by 3 pairs of glands called salivary glands. Yes, I have told you कि ये जो saliva है, it is secreted 3 pairs of gland that is called salivary glands. कुछ glands present होती हैं, वो salivary glands कहलाती है, उनसे ये saliva secret होता है. They are located in the bottom and side of the mouth. और ये कहाँ present होते हैं salivary glands? Bottom में, यानी जो हमारी माउथ होता है, टंग होता है, उसके बॉटम में नीचे, टंग के नीचे, और साइड ऑफ द माउथ, और दोनों माउथ के साइड्स में प्रेजेंट होती हैं ये सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है, और इवन दैट वी ऑल नो कि हमारी जो टंग होती है, वी ऑल हैव टंग, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बर्ड टेस्ट वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं इन अवर टंग. हमारी जो टंग होती है उस पर ना 4 टाइप के ना बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स इनको हम कहते हैं. और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टेस्ट बर्ड्स वी कैन जस्ट फील दैट द थिंग इज स्वीट, दैट द थिंग इज सार और सॉल्टी, और इट इज़ बिटर इन टेस्ट, और इट means whatever taste whatever we are taking, so that thing, what taste that thing has, उस चीज़ का क्या टेस्ट है, दैट वी कैन फील थ्रू द टेस्ट बर्ड्स एक्चुअली, है ना. जो बर्ड्स होते हैं वो हमारे टंग पर प्रेजेंट होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, और उन बर्ड्स के थ्रू ही हम किसी भी फूड के टेस्ट को बता सकते हैं कि ये मीठा है, खट्टा है, कड़वा है या तीखा है, वट एवर टेस्ट द फूड हैज़. ओके, तो this is an extra thing I have just told you, but it is necessary to inform you about when we are here we are reading about the digestive system. So it is also a very important part that our tongue has 4 taste buds. Okay, 4 taste buds present होते हैं हमारी tongue पर. So here showing an important point, and that is ब्रेड टेस्ट स्वीट ऑन च्यूइंग. जब हम ब्रेड खाते हैं तो वो कैसी फील होती है, हमको स्वीट, मीठी फील होती है. ओके, क्यों फील होती है? बिकॉज सलाइवा चेंज इनसॉल्युबल स्टार्च इन द फूड इनटू सॉल्युबल शुगर्स. क्योंकि जो ब्रेड में
स्टार्च प्रेजेंट होता है वो हमारी सलाइवा के साथ मिक्स होकर के सॉल्युबल शुगर में चेंज हो जाता है, ठीक है। दैट्स वाई वी जस्ट फील ब्रेड स्वीट इन टेस्ट, है ना। इसकी वजह से जो ब्रेड होती है वो हमको टेस्ट में मीठी लगती है। इज इट क्लियर? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, देन यू कैन आस्क मी, do the comment and ask me, then ma'am I have problem in this point or in this topic, so you just can ask me, okay, anytime. That is why starchy food like bread and rice taste sweeter after we chew them. और यही कारण है, I have told you कि क्या करता है जो सलाइवा होती है that mix with the starch and change it into a soluble sugar. जो हमारी सलाइवा होगी वो स्टार्च को soluble sugar में चेंज कर देती हैं. That is why जितने भी starchy food होते हैं like bread, rice, after chewing we just feel sweet. The taste उनका जो हमको feel होता है chew करने के बाद मीठा feel होता है. Okay, so here I have completed the first step of our digestive system, that is mouth. ठीक है ना, first step मैंने आपको clear कर दिया, mouth. Do you understand? We just take the food through the mouth, chew the food and grind it, then starch is changed into the soluble sugar, and saliva also means that food mixed with the saliva and change the starch into a soluble sugar. ठीक है ना, और so that is mouth, our first step of digestive system. Our next topic is food pipe. Okay, हमारा जो next topic है that is a food pipe, and food pipe means oesophagus हम जिसको कहते हैं, इसका another name is oesophagus. Okay, food pipe is also known as oesophagus. I have told you इसका जो एक scientific name होता है that is a oesophagus. In a grown up person it is 8 to 10 inches long. ग्रोन अप पर्सन यानी जैसे इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्फेंट मीन्स किसी बच्चे की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो ये ओइसोफेगस या फूड पाइप होता है इतना डेवलप नहीं होता, छोटा होता है, ठीक है। पर जब ग्रोन अप पर्सन होता है, जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता जाता है, तो ये 8 to 10 इंचेस लॉन्ग होता है। इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो कितनी होती है? 8 से 10 इंच की होती है। आई हैव एक्सप्लेन यू इन बोथ ऑफ द लैंग्वेज, ओके, हिंदी एंड इंग्लिश। सो इफ़ anybody have any doubt, then you can comment me, then ma'am explain it in Hindi or explain it in English, whatever you have any problem if you have. Okay, so it is 8 to 10 inches long. कितनी लंबी होती है? 8 से 10 इंच लंबी होती है। Food passes through this long tube to reach the stomach. Yes, we all know that we take food through the mouth. Up from the mouth, that food have to come in stomach. उस food को कहाँ आना है? Stomach में आना है। तो क्या directly it is possible that through the mouth our food will come easily in stomach? It is possible? No. तो for that food we need one pipe. जैसे कि अगर हमें टैप से, अगर मान के चलो टैप है, नल जिसे हम बोलते हैं, उससे हमें वाटर की सप्लाई किसी टैंक में करनी है, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे? एक पाइप लगाएंगे, पाइप को टैप से कनेक्ट करेंगे, और पाइप का दूसरा सिरा होगा या सेकंड पार्ट उसका एंड होगा, उसको हम टैंक से कनेक्ट करेंगे। टैप ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वाटर होगा वो पाइप के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा? टैंक में पहुँच जाएगा। द सेम प्रोसेस इज हियर। वी वांट अवर फूड टू रीच इट, वी वांट दैट वी हैव टू टेक अवर फूड इन स्टोमक। तो हम कैसे लेके जाएंगे? अब डायरेक्टली माउथ से स्टोमक में पहुंचना तो पॉसिबल है नहीं। सो फॉर दैट देयर इज़ अ फूड पाइप इन अवर बॉडी, एंड दैट फूड पाइप इज कॉल्ड ओइसोफेगस। उस फूड पाइप को हम ओइसोफेगस भी कहते हैं। और तो फिर क्या होता है? व्हेन वी टेक द फूड इन अवर माउथ and we chew or grind it with the teeth, saliva mix with it and make it sticky, then we swallow this food, and through the food pipe or oesophagus that food will come in our stomach. वो food कहाँ आ जाएगा? हमारे स्टोमक में। लाइक द सेम जैसे वाटर और पाइप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। टैप से वाटर टैंक तक जाने के लिए पाइप का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। लाइक द सेम माउथ से स्टमक तक फूड जाने के लिए हम फूड पाइप का यूज़ कर रहे हैं, और उसे हम ओइसोफेगस कहते हैं। सो फूड पाइप इज ऑल्सो नोन एज ओइसोफेगस। इन अ ग्रोन अप पर्सन इट इज़ 8 to 10 इंचेस लॉन्ग। फूड पासिस थ्रू दिस लॉन्ग ट्यूब टू रीच द स्टमक, ठीक है। खाने को माउथ से स्टमक तक पहुंचने के लिए एक पाइप का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फूड पाइप और ओइसोफेगस।
Now here the another point, coughing removes food from windpipe. Okay, if by chance any food particle moves into the windpipe, there is a strong cough to remove that food from the windpipe. Sometimes we just feel that when we are taking food, and if we are talking when we are taking food, generally at the lunchtime we all told you that don't talk, otherwise food will stuck on your माउथ ऑन योर फूड पाइप और ऑन योर थ्रॉट है ना, ऐसा बोलते हैं ना कि डोंट टॉक, आप बात मत करिए एट द लंच टाइम, अदरवाइज फूड विल स्टक ऑन योर थ्रॉट, आपके गले में फंस जाइए. तो क्या होता है, बात करते समय कभी कभी जो क्या होता है, जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो विंड पाइप में चले जाते हैं. ठीक है, तो हम जब बहुत तेज़ कफ करते हैं, तो बहुत तेज कफ करने से क्या होता है, जो फूड होता है उस फूड पाइप से रिमूव हो जाता है. तो दिस इज़ अ पॉइंट टू बी पॉन्डर, यानी एक आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि इफ़ बाई चांस एनी फूड पार्टिकल मूव्स इनटू द विंड पाइप, जब बाई चांस कोई भी फूड हमारी फूड पाइप में विंड पाइप में चला जाता है, तो हमें स्ट्रॉन्ग कफ होती है, बहुत तेज खांसी होती है, और वो फूड जो होता है वो विंड पाइप से बाहर आ जाता है, यानी हमारी श्वास नली से बाहर आ जाता है. ये फूड पाइप नहीं है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द विंड पाइप, यानी श्वास नली जिसे कहते हैं, नॉट अबाउट द फूड पाइप. फूड पाइप से तो खाना जाने का काम ही होता है, इसोफेगस का तो वर्क ही फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाने का है. बट समटाइम व्हेन वी आर टेकिंग फूड और वी आर swallowing द फूड थ्रू द फूड पाइप, तो समटाइम वो फूड के कुछ पार्टिकल्स विंड पाइप में चले जाते हैं, और एट दैट टाइम व्हेन वी टेक अ कफ, है ना, बहुत तेज कफ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कफ व्हेन वी विल टेक ऑन दैट टाइम, तो दैट फूड रिमूव फ्रॉम द विंड पाइप, वो खाना क्या होता है, विंड पाइप से रिमूव हो जाता है. सो टुडे आई हैव डिस्कस विद यू द two steps of the digestive system, that is mouth and the food pipe or oesophagus. So you just read about these all the topics and the earlier videos topics also, and if you have any doubt then you can ask me, you can also comment me then ma'am if you have any problem. Okay, so for that today this is enough, and rest of the things we will discuss in our earlier video. Like the channel, subscribe the video. Thank you and have a nice day.